तो कल रात मैंने वहाँ पर बिस्किट रखा था, बॉक्स भी रखे थे, तो ये सब कुछ हिला हुआ है। बिस्किट यहाँ पर पड़ा है, वहाँ से लेकर यहाँ पर। इसका मतलब इस कमरे में चूहा या कुछ भी तो है। जय माता दी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। झाड़ू लेकर खड़ी हूँ ब्लॉग की शुरुआत करने, क्योंकि मैं इस कमरे की सफाई करने। उसका रीज़न ये है कि मम्मी को करना है यहाँ पर योगा, तो पूरा फ्लोर नीचे साफ़ करते हैं। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो आज है 4 अगस्त और बुधवार। तब मुझे लगता है कि यहाँ पर चूहा है, क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया ना। तो अब इस कमरे की सफाई करनी है, तो आज दोपहर में मुझे नहीं करना है। पहले दीदी को बोलूँगी, उसको शूट करने देती हूँ, फिर करूँगी। तो चलो फटाफट इस कमरे में झाड़ू मारते। और मैंने दोनों जगह पिन लगाई इसके लिए, क्योंकि अगर ये बालों में हो तो खींचता है, इसलिए मैंने टी शर्ट में लगा दी। देखो, तो अभी बजे 8:06 और हमारा नीचे का फ्लोर साफ़ हो चुका है। तो अभी बजे 8:51, प्रार्थना भी हो चुकी है और पोछा भी लग गया मंदिर में। तो चलो नीचे चलते हैं। तो मंदिर की हम कल सफाई करने वाले हैं। मेरे भाई के कमरे की आज सफाई करने वाली हूँ मैं। तो अभी बजे 9:18, झाड़ू मारते मारते मैं नाश्ता कर रही हूँ मॉर्निंग का। तो चलो हम हमारा लड्डू खाते हैं। तो अभी बजे 9:30 और मॉर्निंग में जब मैंने बिस्किट को इधर से उधर देखा, तो मैंने सोचा कि पिछली बार मैं मासी बन गई थी। चूहे ने, सॉरी, चूहिया ने बहुत सारे तो नहीं कह सकती, 2 बच्चे दिए थे। तभी 2 जगह ऐसी है, एक ये बॉक्स है और एक रेस्टोरेंट का थोड़ा सा सामान है। अभी दोनों में ही चूहा रह सकते हैं, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं या फिर कोई ऐसा सामान नहीं जिसमें चूहा रह सकता है छुप के। तब ये चीज़ करनी है मुझे अभी बजे है 9:30 और ये देखो, ये पूरा का पूरा फिर से भर गया है। हमारे घर में ऐसा ही होता है, ऊपर से सामान नीचे लाओ, नीचे से यहाँ लाओ, यहाँ से वापस ऊपर जाओ, वहाँ से ऊपर, यही चलता रहता है रोज़। और मैं थक जाती हूँ। तो अभी मुझे ये खाटला, क्या बोलते हैं, पलंग, हमारे तो गुजराती में खाटला ही बोलते हैं, इसको ठीक करना है। और ये सारा सामान तो पहले खाटला खाली करते हैं। उसमें जो भंगार है वो आज मेरे भाई को बोलूँगी ले जा। और ये भी बाहर रख देती हूँ यहाँ पर, और वो भी बाहर रख देती हूँ। पहले तो उसको झटकना है, तो आज मैं करने वाली हूँ अभी 1 घंटे के लिए। ऑब्वियसली मेरा भाई 11 बजे उठेगा, उसे आज मार्केट में जाना है, दोनों भाई को शाम को रेस्टोरेंट जाना है, कुछ काम है इसलिए। तो ऊपर का कमरा अभी वो सो रहा है, तो नहीं हो सकता। तो 1 घंटा है मेरे पास, 9:30 से 10:30। तो मैंने दीदी को बोला कि आज के बर्तन और मम्मी का नाश्ता तू देख ले, क्योंकि मैंने और दीदी ने तो लड्डू खाया, तो मम्मी का थोड़ा नाश्ता बनाना है, तो उसको बोला तू आज देख ले। और दोपहर का खाना भी जितना हो सके उतना तू बना ले, बाकी मैं तेरी मदद करूँगी। क्योंकि ऐसा है कि बचपन से ही ना हम दोनों को खाना बनाना सिखाया। मैं ज़्यादातर रोटी नहीं बनाती, क्योंकि मुझे आलस आता था बचपन से। रोटी बनाना आता है, गोल आता है, बट बचपन से आलस है क्योंकि 20-20, 25-25 मिनट मुझे लग जाते हैं। हमारी रोटियां बनने में आधा घंटा लगता है, क्योंकि एक बनती है तब तक एक सीखते हैं। 20-25 मिनट तो ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं, आटा गूंदो, सारी चीज़ें। और पिछले 6 सालों से मुझे स्किन एलर्जी है, तो मैंने कभी अच्छे से रोटी नहीं बनाई। मैंने अभी 1-2 महीने पहले प्याज वाला पराठा बनाया था, तो दीदी ने आटा गूंद दिया था, मैंने सिर्फ मसाला लगाया बनाया। और जब दीदी पिछले साल जॉब पे जाती थी, तब मेरी स्किन एलर्जी थोड़ी अच्छी थी, मतलब ऐसे रफ थी, खून नहीं निकलता था। तो मैंने 2.5-2 महीने आटा खुद गूंद के रोटी बनाई। फिर मम्मी मेरी हेल्प करती थी आटा बनाने में, गूंदने में, रोटी बनाने में। तो इसलिए ना बचपन से ही मैं सब्ज़ी, दाल, मतलब ऐसी अलग अलग कोई भी वैरायटी हो खाने में वो बना सकती हूँ। डोसा हो गया, आलू पराठा हो गया, पंजाबी सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, कुछ भी बना सकती हूँ। नान एक नहीं आती, वो सीखनी है मुझे, वो और रोटला दोनों, बट जब मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे तब। तो रोटी कभी कभी बनाती हूँ, बट वो ज़्यादातर वही बनाते हैं, रोटी और भाखरी। तो मैंने उसको बोला कि सब्ज़ी में अगर छौंक वोंक लगाना है, क्योंकि मम्मी अभी 2-3 दिनों से खुद के लिए ना करेले की सब्ज़ी बना रहे, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है इसलिए। तो अभी हमारी सब्ज़ी अलग बनती है, उनकी थोड़ी सी सब्ज़ी भी अलग बनती है करेले के रोज़, क्योंकि उन्होंने अपने खाने में करेले को ऐड किए। तो अभी मैंने दीदी को बोला आज आखे मूंग की बनानी है सब्ज़ी, क्योंकि आज है बुधवार। तो मैंने उसको बोला कि मम्मी के लिए करेले की सब्ज़ी तू और मम्मी बना लो। अगर मूंग की सब्ज़ी मम्मी बनाए तो ठीक है, क्योंकि वो ना ऐसा हो कि उनका जो छौंक है वो अलग है, मेरा छौंक अलग है, हम दोनों अलग अलग छौंक लगाते हैं, क्योंकि सबके खाने का जो टेस्ट होता है सबके हाथों का अलग अलग होता है। तो कभी मैं बनाती हूँ, कभी मम्मी बनाते हैं, डिपेंड योर मूड, हमारे मूड पे होता है। क्योंकि ऐसा है कि अगर फ्री नहीं हो तो कोई भी बना देगा। तो परसों आलू की सब्ज़ी दीदी नहीं बनाई थी,
तो अभी मैंने उसको बोला तू खाना आज के दिन देख ले, आज क्योंकि नीचे का करना है ऊपर का करना है। तो चलो फटाफट ये सारा काम करते हैं। और मैं ना अभी बार बार रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी क्योंकि व्लॉग भी बड़ा हो जाता है। तो ये सारा सामान बाहर निकालने के बाद, वो सॉर्ट आउट करने के बाद फिर से मिलते हैं हम। तो आधा घंटा हुआ है, एक साइड हो चुकी है, झाड़ू मार दिए, दूसरी साइड बाकी है और बाहर भी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली। तो अभी दीदी आए, उन्होंने बोला कि मम्मी को पुडला खाना है, चिल्ला बेसन का, तो चलो नाश्ता बना। तो देखा जाए ना तो हमारे घर में प्लान अचानक से बन जाते हैं। तो अभी मैंने बैटर बना लिया और फिर मम्मी को याद आया था कि कल उनका उपवास था तो उनको गाठिया खाने थे। तो आज मेरे भाई को बोला था, तो अभी मेरे भाई को बोला है कि तू मेरे को गाठिया ला कर दे। तो डायबिटीज़ है तो वो बेसन खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो उनको गाठिया खाना है। तो अभी मैं वापस आ गई नीचे क्योंकि मेरा छोटा भाई गाठिया लेने जाएगा। तब तक इतना फटाफट मैं कर लेती हूँ। चलो, और मुझे बताना कि आपके घर में भी ऐसा होता है, अचानक से प्लान बदल जाता है फटाफट से। ये कपड़े बदलते हैं वैसे प्लान बदलते हैं। चलो फटाफट ये सारी चीज़ें करते हैं। तो गाइस अभी मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने इतना बड़ा चूहा देखा, इतना बड़ा चूहा गया क्या क्यों रे वो बाथरूम में चला गया। हे भगवान। और ये देखो मेरी दीदी आ गई, शूट करते करते बाथरूम में चला गया। अब इसको निकाले कौन? निकला बाहर निकला। मेरी तो सांसें चली गई। क्यों मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा चूहा देखा है। मतलब कितने फीट का होगा ये पता नहीं, बहुत बड़ा है। मैंने इस कमरे से निकाला है, पसीने निकल गए मेरे। ये जो हमारा टिश्यू पेपर का बॉक्स था ना, उसमें से अचानक से निकला। ये मुझे लगता है 1-2 दिन में ही अंदर आया, नहीं तो पहले ये था नहीं अंदर। और ये आया कैसे ये नहीं पता। तो अभी मुझे ना सारे दरवाजे बंद रखने पड़ेंगे, पीछे के आगे के बाथरूम के सारे। हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कमरे ही साफ़ करती रहूँगी पूरे घर के। ये चूहों ने तो परेशान कर दिया मुझे। तभी चलो इस दरवाजे में झाड़ू लगाकर बंद कर देती है दरवाज़ा ताकि वो अंदर ना आए। तो हमारे घर में गाठिया आ चुके हैं और गाठिया कुछ इस तरह से आए हैं। इस बार पेपर में नहीं आए, बॉक्स में आए हैं। तो अभी फाइनली हमने चूहे को पकड़ लिया और मेरा भाई उस चूहे को भगा रहा है, जो कि चूहा भाग रहा है। देखो भाग गया। ये देखो हमारे मोहल्ले की भी उसके पीछे भाग रही है कि क्या है देखने के लिए आए। देखो। तो ये देखो ये सारा सामान ऐसे कैसे तैसा पड़ा है, इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो चलो इसको फटाफट से आधे घंटे में साफ़ करते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट बजे है 12:04 और पूरा का पूरा कमरा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैंने पोछा भी मार दिया है। वो बोर्ड्स वहाँ पर थे, मम्मी ने कहा यहाँ पर रख दो, मैंने यहाँ पर रख दी। रिंग लाइट अभी यहाँ पर रखी है, हमारा सामान यहाँ पर रखा है। और ये देखो, मुझे लगा था ये मेरे सिर्फ 1 घंटे का काम है, बट मम्मी ने आकर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी है। जो रेस्टोरेंट्स के सामान है वो जाने देना है, जैसे कि इसको कचरे में फेंक देना है। क्योंकि जब से ये खटिया यहाँ पर रखी है ना, मम्मी और मेरा मानना है कि जब से खटिया रखी है ना, तब से चूहों का बंद ही नहीं हो रहा यहाँ से जाना। तब खटिए को कर दिया खाली। इसकी जो डोरी थी ना, वो पिछले 3-4 साल पहले मेरे छोटे भाई ने और मैंने मिलकर लगाई थी, जब हमारे खुद के घर में हम रह रहे थे 2022 में। हेलो आप ऊपर जाइए। तो अभी ऊपर चलते हैं, मुझे भी पानी पीना है, शायद इसको भी पीना है। तो इसका खाना पीना लेकर मैं नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूरा फ्लोर साफ करना है और यहाँ पर मुझे 1 बज जाएंगे, मुझे ये लगता है। तो अभी वो खटिया इतनी अच्छी से इसको ना वॉश करना है मुझे, और जो सारा सामान है उसे सॉर्ट आउट करना है। और ये वायर सब कुछ, अब मेरे भाई ने बोला कि सारा का सारा पार्टी प्लॉट में मैं अच्छे से वॉश करवा के सारी चीज़ें रखवा दूँगा। वहाँ पर कोई कमरा है खाली वहाँ पर, तो ये देख लो अभी पीछे इतना का बना पड़ा है। ये सब कुछ मुझे अकेले साफ़ करना है, इसको अंदर रखना है। ऊपर का सारा काम दीदी करें, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना। मॉर्निंग के भी बर्तन साफ़ हुए, तभी दीदी वो कर रही। हमारा 11 बजे तो नाश्ता हुआ है। तो अभी चलो फटाफट ये काम करते हैं और ऊपर चलते हैं। पहले मैं और रेमबो अभी ऊपर जा रहे हैं पानी पीने के लिए, तो चलो हम ऊपर चलते हैं। तो अभी बजे हैं 12:30 और ये देखो मैंने सारा सामान उठा लिया, बस कचरा इकट्ठा करना है और खटिया साफ़ करनी है, और बाकी सारा सामान जो रेस्टोरेंट में जाना है उसे एक साइड करना है। और मैंने पूरे कमरे में और पार्किंग में सब जगह पर, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, मैंने झाड़े ले लिए। हाँ, घर अभियान, सफाई अभियान चल रही है हमारी। ये देखो इस तरह से ऐसे करके मुझे सारी जगह पर झाड़ू मारना पड़ रहा है। और ये रेमबो जी को देखो, इसको झाड़ू के ऊपर जाना है। हाँ,
तो अभी बचे है 1:01 और लिटल ये देखो लाइफ की रियलिटी जो हम सोचते हैं ना वो नहीं होते। हाँ देखो, मुझे लगा सिर्फ 1 घंटा लगेगा, बट ऐसा नहीं था। पूरा का पूरा खटिया मुझे लगा साफ़ करना पड़ेगा। उसकी पट्टी हमने काट दी, मेरे भाई ने काट दी। तो अभी मुझे खटिया धोना है और बस झाड़ू लगाना है। वायर 1-2 दिन में पार्टी प्लॉट चले जाएंगे तो अच्छे से फिर से मैं पूरा आंगन साफ़ कर दूँगी। अभी सिर्फ इतना कचरा साफ़ करना है, गमले अच्छे से लगाने हैं और फर्स्ट ये रहा। तो देखो, जैसे हम ये सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ की रियलिटी जो लाइफ की हम सोचते हैं ये काम तो बस हमसे 5 मिनट में हो जाएगा, बट वो 5 मिनट का काम 1 घंटे में कब हो जाता है ना, हमें पता ही नहीं चलता। तो वैसे ये मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि जितनी चीज़ें कम होती जाएंगी उतना साफ़ करने में। जब विंटर आएगा ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विंटर में अगर शादी होगी, फिर मेरे छोटे भाई को उसका खुद का कोई काम करना है शुरू, तो वो भी होगा, और उसके साथ साथ मेरा और दीदी का ये भी काम होगा। तो मतलब हम सब बिज़ी हो जाने वाले हैं। तो उसमें 1 मिनट भी हम बैठकर खा नहीं पाएंगे ठीक से, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मुझे दीदी शूट करना है, घर का काम करना है, मेरे भाई के इवेंट्स होते हैं तो मॉर्निंग में उसके लिए भी उठना पड़ता है। तो चलो अभी हमारे घर की सफाई करते हैं अच्छे से, पार्किंग की। फिर यहाँ से सीधा मैं जाऊँगी मेरे भाई के कमरे में, क्योंकि अभी दोनों भाई घर पे नहीं। मेरे बड़े भाई को कुछ काम था इसलिए वो बाहर गए। मेरे छोटा भाई शॉपिंग करने गए, तो वो हर बार वो दर वेडनेसडे और संडे को जाता है वो बाज़ार में, क्योंकि आज शाम को शायद इवेंट है, रेस्टोरेंट जाने वाले हैं। तो चलो फटाफट ये काम करते ऊपर मेरे भाई के कमरे में जाते हैं। यहाँ पर मुझे 15-20 मिनट तो ऐसे ही लग जाने, तो चलो फटाफट ये साफ़ करते हैं। तो अभी बजे है 1:45 और काम हो गया हो। ये क्या था, तो ये देखो पूरा का पूरा फ्लोर साफ़ हो गया। तो मेरा बड़ा भाई काम से आ गया, यहाँ से लेकर ये देखो मैंने रेम्बो के कपड़े सुखा दिए। हमारे घर में कुछ ना ये जो टूटे हुए हैं इसको हम थोड़ा यूज़ करते हैं, इसलिए बारिश का मौसम इसलिए रखा है, बाकी इसको हम फेंक देंगे। वहाँ से लेकर वहाँ पर बिस्किट डाले ताकि चूहे ना आए। ये वायर 1-2 दिन में चला जाएगा। तो फिर यहाँ पर अच्छे से फिर से पार्किंग साफ़ करके अच्छे से सब कुछ लगा दूँगी। गमलों को भी मैंने लाइन में लगा दिया है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो, वो जो पीछे वाली चीज़ है वो रेस्टोरेंट चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भंगार जो सामान है ना स्टोरेज करने के लिए वो बॉक्सेस चाहिए। ये कपड़े जो मेरे भाई के वहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए चाहिए। उसमें कुछ बुक्स हैं, उसे जलाना है, मेरे भाई की है। तेल का डब्बा है वो ले जाएगा। फिर ये कचरा कल मॉर्निंग में कचरा वाला आएगा तो दे दूँगी। पूरा का पूरा स्टील के तार से साफ़ किया है मैंने आंगन, और अभी थोड़ा बाकी है यहाँ पर, वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी मेरी दीदी का गमला साफ़ कर दिया, मेरे भाई के शूज़, मेरे चंपल और ये रेगुलर चंपल और ये लिक्विड, इसको भी मैंने अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दिया है। तो अब जाकर ये देखो मॉर्निंग में ये कैसा लग रहा था और अब ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी भी जान बची है, बट अभी देखते हैं अगर हो सकेगा तो 1 घंटे में मेरे दोनों भाई के कमरे की सफाई हो जाएगी, अगर वो करने देंगे। नहीं तो शाम को कर लेंगे। दीदी कह रही कि खाना बनाकर दोनों ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि है ही नहीं घर पे दोनों भाई, तो कमरा खाली होगा तो शाम को कर लेंगे, ऐसा कह रही हूँ। अब देखते हैं कब होता है, या होगा भी या नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा भाई ये बोलेगा कि अभी थक गई है तो मत कर, ऐसा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो अभी चलो ऊपर चलते और नहाना है अभी तो मुझे अच्छे से, इसको करते अच्छे से दोनों, और चलते और नहाते। मैं पूरी भीग गई। मैंने ये खटिया यहाँ देखो, ये मैं भूल गई, इसको मैंने स्टील के तार से धोया है, इस वाले हाथ से। ये देखो इस वाले हाथ से मैंने इसको धोया है। मम्मी का कहना है कि इसको ना अंदर रखना है, इसको संभाल के रख देना है। ये पिछले 5-6 सालों से हमारे पास है। तो अभी चलो चलते हैं ऊपर और नहाते और खाना तो बन चुका है, खाना खाते और बर्तन साफ़ करते और बचेगा तो बाकी के काम करेंगे। वो भी बजे है 3:30 और पार्सल आए फिर से। ये दीदी के पार्सल इस बार आए हैं, तो चलो खोल के इनको देखते हैं। तो ये 5 इयररिंग्स इसमें से निकले हैं, जहाँ पर हमने मंगाए थे मीशो से, और इसमें कुर्ती है शायद या फिर ड्रेस है, जो मेरी दीदी का है, क्योंकि हमें तो होने से रहा। तो अभी बजे है 4:44, मतलब ऑलमोस्ट 4:45। नींद नहीं आ रही थी, वीडियो एडिटिंग कर रही थी, और मॉर्निंग में तो एक वीडियो इंस्टाग्राम में अपलोड करने ही भूल गई। हे भगवान, मेरा दिमाग कहाँ चलता है मुझे ये भी नहीं पता। तभी मैंने मॉर्निंग में तेल डालकर ऐसे ही बाल बना लिए और ऐसे चोटी बना ली। तभी मैं आई हूँ। कपड़े थोड़े धुलने बाकी थे तो दोपहर में धुल गए थे, बट हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे आने की। बट ये जनाब आवाज़ कर रहे थे, तो मम्मी या दीदी ने कुछ बोला तो नहीं, बट मैं इसको नीचे लेकर आ गई। तो रेम्बो
मेरे सारे बाल ना यही ख़राब करता है, खा के इसको सब कुछ खाना है, कपड़े खाने, बाल खाने, चश्मा खाने। देखो तो अभी चलो कपड़े सुखाते वो, और मेरा छोटा भाई सब्ज़ी लेकर आकर घर पे थोड़ा सामान देकर फिर से कहीं चला गया, उसे कुछ काम था इसलिए। तो अभी चलो फटाफट, ओ माँ, तो फटाफट कपड़े सुखाते रहे। वो तो बटका भर माना, ये देखो इतनी ज़ोर से मुझे काटता है। तो मुबारक हो, लाइट चली गई है। तो मैंने आज अभी सारे कपड़े सुखा दिए, अब जितने भी थे उतने। तभी चलो चलते हैं ऊपर, लाइट तो है नहीं। और मेरा भाई दूध छाछ के लिए उसका फ़ोन आया था, मतलब वो रास्ते में आ ही रहा है। तो चलो चलते हैं, वो आएगा तो दरवाज़ा खोलते मैं यहीं पर रहती। वो तो सूख गई हमारी, हाथ तोड़ी नहीं खाते हम जो। तो अभी बजे 6:45 और अभी भी लाइट नहीं आ रही है। मैंने धनिया चुन रही हूँ, दीदी यहाँ पर हरी मेथी चुन रही है। और ये देखो गांव बसा नहीं है, धनिया खाने पहले आ गए लोग। ये देखो धनिया कौन से खाता है, मत खाओ मत खाओ। तो अभी बजे हैं 6:06 और मुबारक हो, लाइट आ गई है। तो अभी मेरे बड़े भाई ने भी नहा लिया, तो वो जा रहा है। तो छोटा भाई नहाने गया है, तो वो दोनों भी चले जाएंगे अपने काम पर। फिर मैं, मम्मी और दीदी रहेंगे। तभी सोच रही हूँ कि ऊपर की सफाई ना करूँ। तो यहाँ पर ना ये कुतर दी है, किसने कुतरा है नहीं पता। तो अभी सोच रही हूँ कि ऊपर के कमरे की सफाई ना करूँ, क्योंकि थक गई हूँ बहुत। अभी तो कल मॉर्निंग में जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करनी है। और फिर सोच रही हूँ दोपहर में ही दोनों भाई के कमरे की सफाई करूँ। बट मम्मी कहती है गुरुवार के दिन घर साफ़ नहीं करना चाहिए। तो अभी देखते हैं। मैं और दीदी सोच रहे हैं कि अगर दीदी खाना बनाएंगी, ये देखो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो अभी दीदी खाना बनाएंगी तो मैं हिम्मत करके रेम्बो को लेकर चली जाऊँगी कमरे की सफाई करने। अभी 6 बजे है तो चली जाती हूँ, फटाफट हो जाएगा 7:30-8 बजे तक। तो तब तक दीदी भी खाना बना लेंगे। मैंने दीदी को बोला कि एक दिन एडजस्ट कर ले तो फटाफट सारा काम हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है कर लूँगी। हिम्मत तो नहीं हो रही है बट कर लेते हैं, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो और भी शूट करना है। आज भी 2 पार्सल आ गए, तो वो दीदी को करना है। आज उसको करने की बारी थी बट वो भी कर नहीं पाई क्योंकि काम ही इतना था। बट कोई नहीं, अभी मैं उसको बोलती हूँ तो चली जा, सॉरी मैं चली जाती हूँ ऊपर काम करने, और तू आज खाना बना ले। वो रात में भी शूट कर लेगी या फिर कल भी कर लेगी। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है मेरे दोनों भाई का कमरा। मैंने बेडशीट निकाल कर ऐसे कर दिया है, क्योंकि दीदी को पंखा साफ़ करना है। मैं तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो मुझसे पोछा नहीं अच्छे से लगेगा। तो अभी बजे है 6:45 और मैं आ चुकी हूँ इस कमरे में। और इस कमरे की अच्छे से सफाई करनी है पूरी की पूरी। ये देखो यहाँ पर धूल इतनी जमी है कि पूछो ही मत। तो दीदी पंखा साफ़ करने के लिए आया है और बेडशीट बदलने के लिए, तो चलो ये करते हैं। फिर उसके बाद मैंने करना है ये कबाट और ये टेबल, और पूरे घर को कमरे में झाड़ू मारना है। पहले मैंने सोचा था अब इसको फेंक देते हैं क्योंकि अजीब लग रहा है, साया फेंक ही दे। तो मैंने सोचा था नहीं करना है, बट अभी हिम्मत करके वार ख़राब करने का। तो चलो हम फटाफट कमरे की सफाई करते हैं और इसके फेवरेट स्पॉट पर इधर बिठा देते हैं। हाथ में जाओ, देखा 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 देखा। ये देखो पहले तो थोड़ी देर के लिए ये ना एक साइड देखता ही रहेगा कि क्या है क्या है। देखो ऐसे सुन हो जाता है, पता नहीं कई ख्यालों में खो जाता है। ये देखो सो हुई जाओ, हाँ हुई जाओ। तो अभी बजे है 7:21। मैंने ये सारा खाली कर लिया, बस ये साफ़ करना है। मैंने सारे कपड़े यहाँ पर रख के इस पर ढक दिए थे, क्योंकि मैंने सब जगह से ना जाली ले लिए। वो 6:30 पौने 7 बजे जब आई थी तभी ले लिया था। तब ये पूरा का पूरा टेबल अच्छे से मैंने कर लिया है। मुझे इसे 20 मिनट लगे करने में। मैंने सारे वायर सारी चीज़ें नीचे से उठा लिए। देखो नीचे इतना कचरा हो गया था, अभी भी साफ़ करना बाकी। तो अभी मेरे भाई के दोनों CPU मैंने यहाँ पर रखे, उस पर कीबोर्ड और उसका सारा सामान अच्छे से अरेंज करके रख दिए। बट ये एक दिन मतलब कल मॉर्निंग में अगर 10:30-12 बजे अगर दोनों में से कोई जाग गया तो ये चीज़ जैसे रखी वैसे नहीं होगी। बस इतना बाकी है, तो फटाफट करते अंधेरा हो उससे पहले, क्योंकि मुझे पूरे कमरे में झाड़ू मारना है। तो अभी बजे 8:08 और मैंने पूरे कमरे की सफाई कर दी है, बस पोछा करना बाकी है। तो वो दीदी कर देंगे। अभी मेरे भाई के कपड़े ना बस वही रखने हैं। तभी मम्मी और दीदी ने सारा खाना बना लिया, बस रोटी बनाना बाकी है, तो वो बनाएंगे। तब तक ये कपड़े भी अच्छे से मैं इनमें लगा दूँगी।
तो अभी मुझे पूरे 2 घंटे लग गए एक कमरा साफ़ करने में। मॉर्निंग में जैसा हुआ था वैसा ही हुआ है। तो हमारा टेबल अच्छे से लग गया है, बेडशीट भी अच्छे से हो गई, पूरे कमरे के जाले भी आ गए। और ये देखो मैंने अच्छे से कबाड़ भी लगा दिए सब के सब। बट मॉर्निंग तक ये वैसे के वैसे नहीं रहेंगे। तो अभी बजे है 9:30। पहले तो ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि चूहे की वजह से परेशान हो गए आज मैं पूरा दिन। और अभी बजे है 9:30 और बर्तन धोने भी बाकी है। मैं नीचे आई थी, मम्मी नहाने गए थे तो कुछ काम था, नीचे आई थी सामान रखने। दोनों भाई के कमरे की सफाई हो गई, हमारा ये कमरा हो गया। और ये देखो मेरे हाथ में ये वाला निशान बढ़ गया है, मतलब ये बड़ा हो गया है क्योंकि पोछा जो निचोड़ती हूँ ना उस वजह से। तो अभी पूरा घर हो गया सिर्फ 2 चीज़ें रही, एक मंदिर और एक हॉल और किचन, बाकी सारा घर हो गया। एक दिन में 2 चीज़ मैंने कर दी, मुझे लगा एक दिन में एक चीज़ करूँगी बट नहीं हुई, कोई नहीं। तभी किचन हॉल और मंदिर। तो अभी किचन हॉल परसों करेंगे फ्राइडे को, कल के दिन छुट्टी है तो कल के दिन आराम करना है मुझे, दीदी को शूट करना है। परसों फ्राइडे को किचन और हॉल पूरा करेंगे और दोपहर में मुझे शूट करना है। सैटरडे को मंदिर की सफाई, फिर संडे को हम फ्री। 2-3 दिन में हमारा घर की जो सारी चीज़ें घर साफ हो जाएगा। अभी इसको नींद आ रही है, मुझे बर्तन धोने और मुझे भी नींद आ रही है। तो चलो एक सिंपल से व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।